हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की जूलॉजी का यूनिट नंबर 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल पे बात करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट, इसमें पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 कंपाउंड से मिलके बना है, यानी कह सकते हैं 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन्हीं तीनों सब्स्टिट्यूएंट को जब हम मिलाते हैं तब उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट, और ये इट इज़ अ टाइप ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वर डिफाइंड एज द कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी हमने बात की कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ये मिलके बना हुआ है, इसलिए इसका नाम कार्बोहाइड्रेट है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जहाँ तक सब याद रखना है आपको, CxH2O का होल बाई ग्लूकोज C6H12O6 होता है। केन शुगर जिसे सुक्रोज भी कहा जाता है, C12H22O11 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जब कार्बोहाइड्रेट में रिएक्शन होता है तो वो लाइट और क्लोरोफिल, प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें लाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरोफिल बनता है तो उससे भी कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, जिससे हम ऑब्टेन करते हैं ग्लूकोज, केन शुगर। ये सारे प्रोडक्ट्स हमें प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए प्लांट कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के साथ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर मीन्स इसको क्या कहते हैं हिंदी में, नामकरण, और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली 2 ब्रॉड ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर होती हैं 2, नॉन शुगर हैं पॉलीसेक्राइड। एंड शुगर में आते हैं मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी ब्रेक्ड डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस, तो वो मोनोसेक्राइड है। ओलिगोसेक्राइड 2 से लेकर 9 तक के कार्बोहाइड्रेट, मीन्स टू से 2 से लेकर 9 तक के मोनोसेक्राइड यूनिट को मिलाकर ओलिगोसेक्राइड बनती है, तो वो शुगर्स में आती है। नॉन शुगर में पॉलीसेक्राइड, जिसमें ओलिगोसेक्राइड्स 9 से जब ज़्यादा हो तो वो पॉलीसेक्राइड में आएगा। ओके, गॉट इट। आगे चलें। अब शुगर्स की बात कर लेते हैं। वैसे मैंने सिंपली अभी थोड़ा आपको ओवरव्यू उसका दे दिया है। शुगर्स के बारे में हम क्या जानते हैं, उसकी शुगर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। शुगर्स स्वीट होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैं, सॉल्युबल इन द वाटर। सेम मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड्स आर सॉल्युबल इन द वाटर। मॉलिक्यूलर वेट है वो नोन होता है, फिक्स है ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज का अनोदर नाम केन शुगर भी है। वो सुक्रोज किस में पाया जाता है, शुगर केन में, यस। अब शुगर्स की 2 कैटेगरी जो मैंने अभी बताई थी वो थी मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड है स्मॉलेस्ट यूनिट, ओलिगोसेक्राइड है 2 से 9 यूनिट। जब मोनोसेक्राइड की मिलाई जाती हैं तो वो ओलिगोसेक्राइड बन जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में भी ये दिया गया है, एल्डोज, कीटोज, चूँकि ये कार्बोनिल ग्रुप है, जिस चेन में एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा तो उसे एल्डोज कहेंगे, जिसमें कीटोन लगा होगा उसे कीटोज बोलेंगे। ग्लूकोज को एल्डोज भी कह सकते हैं, कीटोज फ्रक्टोज है। अभी ये सब हम आगे बढ़ेंगे। ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, ये सारे कंपाउंड्स हैं। डाइसेक्राइड में क्या, जब इसमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट मिलके बनी हो तो ओलिगोसेक्राइड। जैसे माल्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये ग्लूकोज में टूटता है, C12H22O11, ये माल्टोज का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसे ग्लूकोज में तोड़ दिया गया, ठीक है। 2 यूनिट थी तो 1 में टूटा, ठीक है। ऐसे सुक्रोज को जब हम तोड़ते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज
कभी आपने सोचा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है? तो ग्लूकोज का भी फॉर्मूला यही है, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला यही है, दोनों सेम कैसे है? तो दोनों सेम होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, तो ग्लूकोज में लगा होता है एल्डिहाइड। ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप लगा होता है। इसीलिए अभी मैंने बताया था ग्लूकोज को एल्डोज भी कहते हैं और फ्रक्टोज कीटोज भी है। ठीक है, गॉट इट। अब आगे चलते हैं। अब है नॉन शुगर या पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जिस तरह हम लोगों ने मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड्स को डिफ़ाइन किया, उसी तरह हम नॉन शुगर्स को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, टेस्टलेस हो, अमोर्फस सॉलिड हो। अब आपने दो सॉलिड तो पढ़े ही होंगे, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। क्रिस्टल जो क्रिस्टल में है वो शुगर्स हैं, अमोर्फस जो क्रिस्टल में नहीं है वो अमोर्फस है, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर। जो अगर डिफ्रेंशिएशन आ गया शुगर और नॉन शुगर, यानी पोलोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड तीनों का, तो 2-4 पॉइंट यहाँ से लिखे जा सकते हैं उसमें। ठीक है, अब इसमें ऐसी स्टार्च है, स्टार्च का ग्लूकोज में ढूंढना। ऑन द अदर ग्रुप ऑफ पॉलीसेक्राइड विच आर नॉट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इज द पेंटासोन्स। जैसे स्टार्च इसमें हाइड्रोलिसिस H+ ग्लूकोज में तोड़ा गया है, ये कमर्शियल प्रोसेस है। जैसे स्टार्च और सेलुलोज, ठीक है, ये सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। जैसे स्टार्च का अच्छा एग्जांपल होता है, जब हम लोग पोटैटोज को पील करते हैं तो वाइट कलर का जो सब्सटेंस होता है ना, जो पानी के नीचे बैठ जाता है, वो स्टार्च होता है, वो सबको पता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा अभी, आपके सब बुक में दिया हुआ है, हम बुक से ही पढ़ रहे हैं, इसलिए आप बुक क्लासिफिकेशन देखिए कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में एक शुगर है, नॉन शुगर। शुगर्स को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मोनोसेक्राइड एंड ऑलिगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड को एल्डोज एंड कीटोस अभी बताया था। ठीक है, एल्डोज कौन से कंपाउंड? एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड, एंड कीटोस कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड। एल्डिहाइड कंटेनिंग का एग्जाम्पल ग्लूकोज, एंड कीटोस कंटेनिंग कंपाउंड का एग्जाम्पल फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें फिर भी देख लीजिए। बेटर एंड क्रिस्टल डियर अंडरस्टैंडिंग द वेरियस रिएक्शन इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डिस्कस्ड अबव। मोनोसेक्राइड आप बेसिकली इतना याद रखें, मोनोसेक्राइड स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट which does not break down into the smaller pieces during the hydrolysis। बस इतना याद रखना है उसके डेफिनेशन में। जैसे एग्जांपल इसका ग्लूकोज को हम फर्दर उसमें तोड़ नहीं सकते और बाकी और उसके स्मॉलर पीसेस में। ठीक है, अब ये उसके एग्जांपल्स हैं। ये डी सीरीज यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी, L एंड D का फुल फॉर्म है। देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें लगा हुआ है, ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें है, ये एल्डोज है। D एंड L बेसिकली डेक्स्ट्रो एंड लीवो है। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट साइड मूविंग, L मीन्स लीवोरोटेटरी यानी लेफ्ट साइड मूविंग, जिसमें OH ग्रुप राइट साइड लगा है और इसमें लेफ्ट साइड, इसी के बेसिस पे इनका डेक्स्ट्रो और लीवो हो जाता है। अब इसका देखिए टेबल चार्ट ऑफ डी फैमिली ऑफ शुगर मीन्स, अब इसमें क्या था? एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज एंड कीटोज है अब इसमें।
इसमें ट्रायोज 3 है, टेट्रोज, हेक्सोज, पेंटोज, ये सब इसमें है, देख सकते हैं आप लोग। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या है? म्यूटा रोटेशन ये शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है अक्सर, इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ऑल्सो एक्सप्लेन द म्यूटा रोटेशन बाय द फैक्ट दैट चेंज स्पेसिफिक रोटेशन, यानी वो ग्लूकोज अपनी पोजीशन को अपनी जगह से चेंज करता है बाय द स्पेसिफिक रोटेशन इज़ ड्यू टू द इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फ़ा फॉर्म। जब उसका अल्फ़ा फॉर्म ग्लूकोज का इंटर कन्वर्जन होता है, कितना होता है इंटर कन्वर्जन, यानी अल्फ़ा डी, यानी अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, अगर वो राइट तरफ घूमेगा तो प्लस 113 डिग्री तक घूम जाएगा। तो और अगर लीवर रोटेटरी होगा, अगर बीटा घूमेगा, लीवर रोटेटरी नहीं, बीटा जब घूमेगा तो प्लस 19.5, यही होगा एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम। अब इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें क्या है, देखिए, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस 113 इसका रोटेशन हो गया, ये ओरिजिनल था एल्डिहाइडिक फॉर्म, और इससे ये भी बन गया बीटा डी। जब बीटा अगर घूमेगा तो वो प्लस 19.5 डिग्री होगा, और अल्फ़ा अगर घूम रहा है तो प्लस 113। म्यूटा रोटेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब इसमें इंडिविजुअल कार्बोहाइड्रेट ऑफ द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है वो तो बताने की ज़रूरत है नहीं, चूँकि डायोज ज़्यादा हमारी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होती है वो हेक्सोज शुगर से होती है, क्योंकि हेक्सोज में ग्लूकोज है। ठीक है, फिर अमीनो शुगर्स, मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। अमीनो शुगर्स तो हमारी बॉडी में ज़रूरी होती है 10, ऐसे सबको पता ही है, आप लोग को तो पता ही होगा शायद से कि 10 एसेंशियल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 10 एसेंशियल हमारी बॉडी खुद बना लेती है, 10 अमीनो एसिड्स हमें बाहर से लेने होते हैं। फिर गैलेक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड, सर्टेन कॉम्प्लेक्स लिपिड, सम प्रोटीन, इट इज सिंथेसाइज्ड इन द मेमोरी ग्लैंड। गैलेक्टोज होता है मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम ग्लूकोज, मेमोरी ग्लैंड में होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज इनटू लीवर। जब गैलेक्टोज पहुंच जाता है लीवर में, तब गैलेक्टोज से ग्लूकोज बनाया जाता है। फ्रक्टोज अभी मैंने बताया था फ्रूट शुगर है। ठीक है, अब है डाइसैक्राइड, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड, रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड, ये होते हैं, इन पे बात कर लेते हैं। डाइसैक्राइड आर फॉर्म्ड बाय द इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन बिटवीन 2 मोनोसैक्राइड मॉलिक्यूल, जैसे हेक्सोज और हेक्सोज, ये डाइसैक्राइड बनाएंगे। हेक्सोज मीन्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये बना दिया इन्होंने क्या, सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस किया था तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला था, पहले पढ़ चुके हैं, ये डाइसैक्राइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। फिर है माल्टोज, लैक्टोज। माल्टोज मीन्स माल्ट शुगर, ये बॉडी में नहीं होती है, बॉडी में अगर नहीं होती है फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस है। फिर है लैक्टोज मीन्स मिल्क शुगर, फाउंड इन द मिल्क एंड सिंथेसाइज इन द मेमोरी ग्लैंड। गैलेक्टोज एंड लैक्टोज
दोनों मेमोरी ग्लैंड में मिलते हैं। लैक्टोज मीन्स मिल्क शुगर, जो कि मिल्क में पाया जाता है, जबकि गैलेक्टोज जब लीवर में जाता है तब वो ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, लेकिन वो भी मिल्क शुगर है। इसके आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। सुक्रोज को सैकरोज या केन शुगर भी कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सैकरोज, केन शुगर, बीट शुगर, इम्पॉर्टेंट शुगर ऑफ द ह्यूमन डाइट। सुक्रोज ही ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ये लीवर रोटेटरी है एल। अब पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, होमीग्लाइकन मेड ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड द ग्लाइकन। वो कंपाउंड जो ग्लूकोज से बने होते हैं उन्हें ग्लाइकन्स बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है, चूँकि इसमें स्टार्च, ग्लाइकन्स, स्टार्च को कमर्शियली प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, ग्लूकोज में उसको बनाया जा सकता है कमर्शियली, मतलब हाइड्रोलिसिस, लेकिन ये सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं, पता है। ये हमारे बॉडी में जो फैट है वो स्टोर होता है, वो सी फैट वो एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन है। अब ग्लाइकोजन ये भी पॉलीसैकेराइड है, एक्सक्लूसिवली ग्लूकोज यूनिट एंड represent the carbohydrate material in animal. It is synthesized from the glucose stored in the muscle, liver and kept until required by the body. When it is broken down the glucose, तो ये ग्लाइकोजन है। जब हम स्टार्व की कंडीशन में होते हैं, जब हम लोग फास्ट कर रहे होते हैं, तब ये ग्लाइकोजन है वो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, स्टार्च है, जो स्टार्च चूँकि ग्लाइकोजन स्टोरेज है एनिमल्स में, ग्लाइकोजन का स्टोर है एनिमल में, जबकि स्टार्च है वो प्लांट में रहता है। प्लांट स्टोरेज में करता है, जो कि सीड में, सीरियल्स में, रूट में, पोटैटो में। ठीक है, ताकि अपने जहाँ वैसे तो हम लोग खा लेते हैं सारे वेजिटेबल्स को, लेकिन कुछ में बचा रहता है, तो वो अपने आने वाली जनरेशन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए स्टार्च बनाते हैं, हम जो हमारे लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।